चलो आज स्टार्ट करते हैं। चलो भाई मुझे जल्दी से बताओ। बस बस अब बातें नहीं, अब मुझे जल्दी से बताओ, कथक कहाँ का डांस है? कथक। यूपी। कथकली। केरला। भाई भरतनाट्यम। तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथक यूपी। कथकली केरला। जी जीटी। बेसिक जनरल नॉलेज। लास्ट क्लास में कराया था बेटा। सत्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। असम। और कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश। हाँ। भाई डेली एक बार सुबह उठ के रिवाइज करना है, अगर तुम नहीं करोगे तो नहीं याद होगा पेपर। डेली याद करना है, डेली एक भी दिन नहीं छोड़ना। बाकी अब तुम्हारे ऊपर है, तुम कितने डेली करते हो कि नहीं करते। ऑटोबायोग्राफी में मुझे बताओ। रेस ऑफ माई लाइफ। मिका सिंह याद हुआ। अच्छा ये बताओ। टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह। मून वॉक। माइकल जैक्सन। ड्रीम फ्रॉम माई फादर। बराक ओबामा शाबाश। शॉर्ट एट हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है ये। अभिनव बिंद्रा। हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, अभिनव बिंद्रा। हाँ हिस्ट्री के अंदर ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। अभिनव बिंद्रा ने लिखा था ये। एन ऑटोबायोग्राफी। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फास्टर देन लाइटनिंग। हुसैन बोल्ट। बिल्कुल ठीक है। प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर। माई कंट्री माई लाइफ। एल के अडवाणी। विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम। याद रखने हैं सारे के सारे। डेली पूछूंगा, डेली याद हो जाएंगे। कुछ और डांस अगर तुम्हें याद रखने हैं, तो जैसे तुमने असम में सत्रिया लिखा था ना, देखो दीज आर द क्लासिकल डांस, साथ में मैं एक और इनका डांस फॉर्म लिखा देता हूँ, बिहू। बिहू असम का ही है। या ये जनरल वाला, जनरल नॉलेज वाला। देखो मेरे हिसाब से जहां तक है, 20 20 10 का बने। 20 का लॉजिकल रीजनिंग हो गया। 20 का न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया। और 10 नंबर का तुम्हारा ये जनरल नॉलेज वाले जो क्वेश्चन है, सारे के सारे आ जाए। मेरे को जहां तक लगता है ऐसा बनेगा। बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं होता। कुछ भी कितना भी दे दे, उसकी मर्जी। क्या पता ये 20 क्वेश्चन इसके दे दे उठाकर। 20 दे दे। एक दो और डांस लगाता हूँ। केरला का मैंने कथकली लिखवाया था। कथकली के साथ मोहिनीअट्टम भी लिख दो। लिखवाया था। मोहिनीअट्टम। ठीक है लिखवाया था। राजस्थान का एक डांस लिख लो। ये क्लासिकल डांस नहीं है, पर ये लिख लो। लोटिया। लिख लो, इसी के नीचे लिख लो। और कालबेलिया। मैं क्लास में हूँ पापा। मैं क्लास में हूँ। हर्षी से बात कर लो। महाराष्ट्र का। ये क्लासिकल नहीं है, क्लासिकल कल लिखवाए थे। लावनी। इंपॉर्टेंट है। लावनी डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। लावनी डांस। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वही लिखवाऊंगा, बाकी सब कुछ नहीं लिख पा रहा। हम्म। यार देखना, पूरी लिस्ट है, कहाँ से याद कर लोगे तुम। बहुत बड़ी लिस्ट है। यानी कि मैंने तो हर एक स्टेट का लिखा हुआ है। असम का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, गोवा के 4 डांस लिखे हैं, गुजरात के 4 डांस लिखे हैं। कहाँ तक याद करूंगा तुम। तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाले, क्योंकि तुम्हारे से एक्सपेक्ट नहीं करेगा तुम्हें इतना आता है। मैंने जो तैयारी की थी वो तो हायर उसकी थी ना। तो मैं सिर्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले करा रहा हूँ। अच्छा गरबा पता है कहाँ का है? अच्छा एक नौटंकी डांस होता है, नौटंकी। ये यूपी का है। नौटंकी ड्रामा नहीं होता, नुक्कड़ पे जो चलता है, नौटंकी चल रही है, क्या नौटंकी कर रहा है। 2 3 लिखवाऊंगा और नहीं लिखवा रहा। और इसकी पूरी जगह छोड़ देना, इसके नीचे लॉजिकल मत छोड़ना कम से कम। अच्छा मत, अगली बार मत करना।
शुरू में थ्योरी का ना पूरा एक सेक्शन बना के चलो, कि थ्योरी एक ही जगह ताकि पेज पलटते रहो और पढ़ते रहो। बस इतना काफी है। थोड़े से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख लो आज। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। क्या बजाते थे बिस्मिल्लाह खां? इसका तो नाम है यार, जाकिर हुसैन बजाता है तबला। बिस्मिल्लाह खां नहीं सुना? शहनाई। हाँ, जब शादी में घुसते हो शहनाई नहीं बजती? बिस्मिल्लाह खां शहनाई। हाँ तो बिस्मिल्लाह खान है तभी तो खान है। पंडित शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार संतूर बजाते हैं। वो बड़ा सा वो होता है, आगे से बोल से नहीं होता शायद। हाँ, गिटार की तरह मान लो। संतूर। जाके ना आज एक काम करना, होमवर्क के अंदर ना इनका ना 2-2 मिनट की इनकी वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा। मतलब शहनाई वो बजाते हुए देख लेना बिस्मिल्लाह खां को, संतूर बजाते हुए शिव कुमार को देख लेना, रविशंकर। पता तो लगे इतने फेमस क्यों है ये। जाकिर हुसैन तो याद रहेगा, तबला। और हरि प्रसाद चौरसिया, ये फ्लूट बजाते थे। बहुत कम कम लिखवाऊंगा तुम्हें मैं। बस काफी है। ये पेज छोड़ देना, अगर कभी कोई नई चीज आई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मैं वो लिखवा दूंगा। देखो, बिस्मिल्लाह कहाँ शहनाई बजाते हैं, पंडित शिव कुमार संतूर, रविशंकर सितार, जाकिर हुसैन तबला, और हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट। तो इसमें देखो, बिस्मिल्लाह का शनाई याद हो जाएगा, जाकिर हुसैन तबला याद हो जाएगा, चौरसिया का फ्लूट याद हो जाएगा। ये तीन तो याद हो जाएंगे। संतूर और सितार के अंदर देख लेना, शिव कुमार संतूर और रविशंकर सितार। रवि जो है वो सितारा, रवि सूरज को बोलते हैं, सूरज के पास सितारा, सितारा होता है, ऐसे याद कर लेना। तो रवि अगर आ गया तो सितार, ठीक है। और शिव कुमार संतूर। डन। कर लोगे? पूछूं? शनाई कौन बजाता है? मिल्स उस्ताद मिसफिल्ला खान, क्या बात है। संतूर शिव कुमार, सितार रवि, तबला जाकिर हुसैन, फ्लूट चौरसिया। सिंपल सा है, इतना याद करना है चौरसिया। पेंटिंग्स। चलो देखते हैं तुम्हें आती है कि नहीं आती। मिथाली पेंटिंग कहाँ की है पता है? मिथाली स्टाइल पेंटिंग, ये तो बहुत फेमस है। गुजरात, बिहार की। मिथाली पेंटिंग में देखी कभी तुमने? मिथाली, मिथाली स्टाइल साड़ी होती है, ये तो बहुत अच्छी होती है। देखो कुछ इस तरह से होती है पेंटिंग। ना ना, फोटो वोटो नहीं आएगा, वो सब नहीं आएगा। ये होती है मिथाली पेंटिंग, ये तो बहुत फेमस है, इसके तो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कुछ इस तरह से बनाते हैं वो लोग, इस तरह से करो करके। ये मिथाली पेंटिंग होती है, बिहार की बहुत फेमस पेंटिंग है। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की है। सब कुछ आएगा। और मैं तो तुम्हारे ऊपर है, जितने मार्क्स लेके आने हैं, जितने मार्क्स छोड़ने हैं, उतने छोड़ो। नहीं। कलमकारी पेंटिंग। नहीं मुश्किल है यार, डेली पढ़ोगे ना, कुछ मुश्किल नहीं है। आंध्र प्रदेश। मैं तो लिखवा ही नहीं रहा तुम्हें, बहुत कम कम लिखवा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियसली बहुत बार पूछी गई है, वो लिखवा रहा हूँ मैं। तंजोरे, तंजोरे, टी से तंजोरे, ती से तमिलनाडु। तमिलनाडु। बिल्कुल छाट के चीजें लिखवा रहा हूँ।
मिथाली स्टाइल बिहार में, वारली पेंटिंग महाराष्ट्र में, कलमकरी पेंटिंग आंध्र प्रदेश में, तंजौरी पेंटिंग तमिलनाडु में। दोबारा देखो, मिथाली बिहार की है, वारली एक स्टेशन भी है शायद महाराष्ट्र में, वारली स्टेशन। तो वारली पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र में है, तो इससे याद हो जाएगा। कलमकरी आंध्र प्रदेश में करते हैं, कलमकरी आंध्र प्रदेश, कलमकरी आंध्र प्रदेश। और तंजौरी तमिलनाडु की पेंटिंग है। अब अजंता एंड अलोरा केव्स के अंदर जो पेंटिंग स्टाइल है ना, अजंता की जो पेंटिंग है उस पे जटाका स्टोरीज है, ये याद रखना। JATA। उनमें स्टोरीज जो लिखी है वो जटाका, यानी कि वो स्टाइल है उस तरह से लिखने का। उसके अंदर क्या, कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र के अंदर है। अजंता लोरा केव्स तो पता है ना। अजंता केव्स मुंबई, 29 केव्स हैं। एलोरा के अंदर 34 केव्स हैं। तुमने कभी अजंता एलोरा के मुंबई जाओगे तो सबसे पहले यही देखने जाना, बोट से लेके जाते हैं। तो कहीं क्यों नहीं फिर अजंता एलोरा केव्स। ये देखो, इतनी बढ़िया जगह है मुंबई के अंदर, एक ही तो जगह है अच्छी सी, ये सारी अजंता एलोरा केव्स बनाई हुई है। जो जाने वाली जगह है मुंबई, कभी भी जाओ तो यहाँ जरूर जाओ। अजंता इसमें एक भगवान का टेम्पल है, कैलाश टेम्पल। और बेसिकली ये जो है, ये सारी बुद्धिस्ट कल्चर के ऊपर है, जितनी भी पेंटिंग है सब बुद्धिस्ट कल्चर के ऊपर है। तभी उसको झटका पेंटिंग्स बोलते हैं। अजंता अलोरा, क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, अजंता अलोरा केव्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। केव्स कितनी है वो बहुत कम आएगा, पर टेम्पल पूछ सकते हैं, कैलाश टेम्पल है वहां पर। देखो ना, ये सारी की सारी अब पेंटिंग, थोड़ा सा इमेज भी ध्यान रख लोगे ना तो याद हो जाएगा। डन। जाना अगली बार अजंता लोरा जरूर जाना, कभी भी चक्कर लगे। चलो थोड़े से एक मूवमेंट मॉन्यूमेंट्स और लिखवा दे, मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। इसमें मैं प्लेस भी लिखवाऊंगा और कुछ और इंपॉर्टेंट है तो वो भी लिखवाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने करा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एडविन ल्यूटेंस। हाँ, कहाँ पे लिखवाया। अच्छा, कैलाशा टेम्पल, ये अजंता जहाँ पे अजंता लोरा केव्स है ना, उसके अंदर बना हुआ है कैलाशा टेम्पल। वहां पे जो टेम्पल है उसका नाम कैलाशा टेम्पल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन एडविन ल्यूटेंस ने बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने के चांसेस मेरे को तो लगता है 60% रहते हैं इसके। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन किसने बनाया। रेड फोर्ट कितने बनाया, ये तो पता होगा। शाहजहां ने यार, शाहजहां ने बनाया। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, रेड फोर्ट। अच्छा, कुतुब मीनार तो पता होगा। कुतुब मीनार किसने बनाया, कुतुब मीनार, कुतुब उद्दीन ऐबक। ये कैसे पता होगा। इसने शुरू करा था, इल्तुतमिश ने खत्म करा था। इल्तुतमिश ने खत्म करा था। यार ये तो बहुत सिंपल नॉलेज वाले प्रश्न है, मुझे तो ये पता थे। कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो कोई नहीं। हाँ जी। ये देखो, कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करा था। इल्तुतमिश ने कंप्लीट जो करा था वो इल्तुतमिश ने करा था। इसी का बेटा रहा गया। रूलर थे भी, इनके बारे में भी पढ़ाऊंगा सारे के सारे भाई, सब पढ़ाऊंगा। मिर्जा सुल्तान, लोधी डायनेस्टी, सेफ डायनेस्टी, सब पढ़ोगे अभी बैठकर। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, EWIN, एडविन, LUTYENS, एडविन ल्यूटेंस। याद रख लेना, आराम से याद हो जाएगा। कोणार्क टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, वर्ल्ड में एक ही है सन टेम्पल।
सन। सन टेम्पल कहाँ हो सकता है? उड़ीसा में। सन टेम्पल बहुत अच्छा टेम्पल है। कभी यानी इन जगह पे ना जाओ, मतलब कभी जैसे उड़ीसा जा रहे हो तो यहाँ पे सन टेम्पल चले जाओ। ये याद है ये साइन कहाँ पे बना हुआ था? नोट पे बना हुआ है हमारे करेंसी, 10 रुपए के नोट पे था सन टेम्पल का। ठीक है। एक हम्पी, हम्पी के अंदर वो है आपका हम्पी, कर्नाटका में। कभी जाओ हम्पी। हम्पी भी हमारे नोट पे बना हुआ है। एक बार सीयूटी में क्वेश्चन आया था कि 50 के नोट के पीछे क्या बना हुआ है? हम्पी बना हुआ है, सन टेम्पल बना हुआ है, क्या बना हुआ है? ऐसा क्वेश्चन आया था। बताओ कैसे याद होगा ये हम्पी है, ये देखा है तुमने? ये भी नोट के पीछे होता है। हम्पी, हम्पी, हम्पी। ये स्टैचू, ये रथ खींचने वाला होता है, वो बना रखा है इन्होंने। और ये खड़ा हुआ है पत्थर का बिल्कुल, बाहुबली देखे ना, उस टाइप का। ये हम्पी है कर्नाटका के अंदर, इस तरह से बना रखा है। और ये हमारे नोट के पीछे भी है हम्पी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम्पी वाला। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। हाँ जी। मूवीज से भी आता है। ऑस्कर किसको मिला था लास्ट, वो वाला क्वेश्चन भी आएगा, सब लिखूंगा। शेर शाह टॉम, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ये बिहार में है, इसकी बीवी ने बनवाया था इसके लिए, मरने पे इसके। शेर शाह टॉम। चार मीनार तो पता होगा कहाँ है? नहीं। हाँ, हैदराबाद। चलो शाबाश, एक तो आंसर दिया, हैदराबाद। जंतर मंतर, दिल्ली वाला नहीं, जो पहला है। हाँ, जंतर मंतर सुना हुआ है, गए नहीं क्या कभी? दिल्ली में भी है। अच्छा, ये जहाँ पे जो होता था, हाँ, सीपी के बगल में ही जंतर मंतर, जहाँ पे सारे वो होते हैं प्रोटेस्ट। पर ये दिल्ली वाला नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये जयपुर में है, जो राजा सवाई ने बनाया था। मैं तो कभी घूमने जाता हूँ, मैं इन जगह तो जरूर जाता हूँ ये। हाँ, मैं जयपुर गया था तो मैं जंतर मंतर गया था, हमेशा गया। अब जैसे मैं कभी कर्नाटका जाऊंगा, हम्पी 100% जाऊंगा। मुंबई गया था तो मैं एलोरा अजंता केव देख के आया हूँ। इनमें तो मजा आता है देखने में। अच्छा, ताजमहल कहाँ है ये तो बता दो। ताजमहल कहाँ है? आगरा, यूपी। चलो, किसने बनाया था? चलो शाबाश। तो शाहजहां ने दो चीजें बनाई हैं। लाल किला भी उसने बनाई है, लाल किला भी तो उसने बनाया है, देख लो। रेड फोर्ट भी उसने बनाया है और ताजमहल भी उसने बनाया है, दोनों ने। कहते हैं उसने एक रास्ता बनाया था लाल किले के अंदर से सीधा ताजमहल तक का, अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ है, सीधा बना हुआ है, और आज भी वो चलता है। बंद करा हुआ है, बट वो अंडरग्राउंड रास्ता बनाया हुआ उसने, सीधा वहां तक का, ताजमहल से लेकर लाल किले तक का अंडरग्राउंड रास्ता बनाया हुआ पूरा, फौजियों का। जिससे फौज का भी अटैक हो जाए तो निकल कर उस वाले फोर्ट में निकल जाए वो सारे। इतना लंबा रास्ता बनाया था, इनमें घोड़े वोड़े सब चल सकते हैं अंडरग्राउंड। उसको यूज नहीं करते अब लोग ना, खतरनाक रहता है, कभी गिर जाए या कुछ हो जाए ना, इसलिए बंद कर दिए। पर तुम जब जाओगे ना कभी भी ताजमहल या रेड फोर्ट, तो उनसे बोल सकते हो कि मुझे वो रास्ता दिखा दे। वो बाहर बाहर से दिखा देंगे कि ये अंडरग्राउंड जा रहा है ये रास्ता ऐसे। हुमायूं टॉम कहाँ पर है? हाँ, दिल्ली में है, शाबाश। साउथ एक्स, हुमायूं टॉम, जाती है वो बड़ा सा टॉम सा बना हुआ है। सांची स्तूपा बहुत इंपॉर्टेंट है, सांची स्तूपा बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। टेम्पल ऑफ खुजराहो, ये सब अपनी चित्रकला के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी मध्य प्रदेश में।
बस इतना काफी है तुम्हारे लिए। बस इतना काफी। अगली बार इसकी थोड़ी सी और थ्योरी लिखवा दूँ। चलो मैं ऐसे तुमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, तो मैं तुम्हारी नॉलेज चेक करने के लिए कभी लिखवा दूंगा, कभी पूछ लूंगा। अच्छा, आपको ये पता है सिटी ऑफ टेम्पल कौन सी सिटी है हमारी कंट्री में? सिटी ऑफ टेम्पल, जहाँ सबसे ज्यादा टेम्पल है। नहीं, नॉर्थ में है, यूपी में है, चलो और बोलो। ना पे सबसे ज्यादा टेम्पल यूपी में है। नहीं, वाराणसी। वाराणसी सिटी ऑफ टेम्पल बोलते हैं। बाद में रोज पढ़ाऊंगा, याद हो जाएगा अपने आप। पिंक सिटी किसे बोलते हैं? जयपुर, चलो ये तो याद है। सिटी ऑफ लेक्स। लेक्स नहीं यार, लेक्स। श्रीनगर। श्रीनगर सिटी ऑफ लेक, वहां पे टूर होता है। एक वीडियो देखना, जिसमें एक यूट्यूबर है, उसने डाली है सिटी ऑफ लेक्स कश्मीर की वीडियो, बहुत अच्छी। मतलब 15 दिन का ट्रैक होता है, सारी लेक्स घुमाते हैं उसके अंदर, और वॉक ट्रैक है। राज आदित्य राज ने, वाराणसी। बहुत बहुत अच्छा है ये, इसका ना ट्रैक देखना। मैं आदित्य राज करके एक ब्लॉगर है, उसने डाला हुआ है। बहुत सीनिक व्यू है, मेरा उसको देख के मन करा मैं जाऊंगा एक बार। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर। बिल्कुल। सिटी ऑफ ब्रिजेस। श्रीनगर। हार्ट ऑफ इंडिया। दिल्ली। और क्या? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। बाद में लिखवा दूंगा अंश। नहीं, स्पाइस स्पाइस सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, मसाले कहाँ बनते हैं? केरला। एग्जैक्टली। सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। अमृतसर। लैंड ऑफ फाइव रिवर। लैंड ऑफ फाइव रिवर। पंजाब। पांच, पंजाब पंजाब। 5 रिवर से बने, तभी उसका नाम पंजाब रखा है। सिटी ऑफ नवाब। नवाब कहाँ रहते हैं, नवाबी शौक? लखनऊ। हरियाणा, जाट बुद्धि। नवाब, लखनऊ। लखनऊ को तो बोलते हैं नवाबी। आयरन सिटी। आयरन। किसको जहां आई थी सबसे पहले? जमशेदपुर। टाटा आयरन, तभी वो जमशेदपुर कहलाते हैं। हाँ, जमशेदपुर बिहार की तरफ। क्वीन ऑफ माउंटेन। नहीं, अपने पास ही है, 4-5 घंटे की ड्राइव है। मसूरी। मसूरी। क्वीन मसूरी को ही बोलते हैं, पहाड़ों की रानी मसूरी को बोलते हैं। कश्मीर ऑफ साउथ, जो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया था, वही है। केरला। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद। और पेरिस ऑफ इंडिया जयपुर को बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल सोरो। अगर कभी बोले ना सोरो, तो रिवर को बोलते हैं, ठीक है? अगर कभी भी सोरो बोले, अबे भाई, ठीक है, रिवर को बोलेंगे कि उस, जैसे दिल्ली के लिए सोरो क्या है, यमुना रिवर, बिल्कुल काली पड़ी हुई है। ऐसे बंगाल के लिए जो सोरो है ना, वो दामोदर रिवर। दामोदर रिवर, ये लिख लो ये वाला तो। बंगाल सोरो, दामोदर रिवर, कहीं पे भी लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। दामोदर। दामोदर रिवर। और एक लिख लो, बिहार सोरो, कोसी रिवर। KOSI। कोसी। बिहार की सोरो जो है वो कोसी रिवर है, KOSI। कोसी रिवर। भाई भी तुम्हें जरूरत नहीं है, मिनरल की तुम्हें जरूरत नहीं है। आ सकता है बहुत सारे इसके अंदर, जैसे स्ट्रेट। अब जैसे धीरे धीरे इनको लिखवाऊंगा, अभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे स्ट्रेट्स होते हैं। स्ट्रेट्स क्या होते हैं? जब दो आइलैंड को
कोई बीच से नहर मिला रही होती है ना, कोई जगह मिला रही होती है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। हाँ, जैसे स्ट्रेट ऑफ गल्फ हो गया। अब जैसे कि इंडिया है, इंडिया और श्रीनगर के बीच में जो नहर बह रही है, स्ट्रेट बह रही है, श्रीलंका sorry, श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो ये स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। हाँ जी। अंडमान निकोबार तो बहुत दूर हो गया ना। हाँ, बहुत दूर हो गया। एक स्ट्रेट होती है, जैसे तुमने कोई मूवी देखी है निम्मो, जिसके अंदर पानी नीचे से बह रहा होता है, उसमें कछुए बहुत ज्यादा तेज चलते रहते हैं, स्ट्रेट जो लहर होती है ओशन के अंदर, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। तो इसके बीच में जो स्ट्रेट बहती है वो पाक स्ट्रेट बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहती है। बाकी और भी बहुत सारी है, मैं सारी लिखवाऊंगा तुम्हारे को। लेख नहीं है बच्चे, दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। लहर को बोलते हैं एक ओशन का करंट, ओशन करंट जिसे बोलेंगे एग्जैक्ट वर्ड। ये जो एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का, इसको पार्क स्टेट बोलते हैं, ये वाले एरिया। ऐसे बहुत सारा होता है, हर एक कंट्री का अपना अपना स्टेट्स है। ऐसे हमारा इसके साथ जो स्टेट बह रहे हैं ना, वो इस करंट को बोलते हैं। अलग अलग होते हैं, अलग अलग हैं, सारा बताऊंगा तुम्हारे को। एलआर भी पढ़ाऊंगा, रुक जाओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन पढ़ते ही तुम सीधा कर पाओगे। मॉडर्न पोर्टुगीज, अगली बार से मैं मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर दूँ तुम्हारे को, थोड़ा राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। तैयार होके आना। राजा महाराजा पहले पढ़ेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा, मोहनजोदारो, पिक्चर देखिए मोहनजोदारो, उससे शुरू करेंगे। हम्म। अरे पिक्चर भी है ऋतिक रोशन की, पिक्चर देखा करो, पिक्चर बहुत कुछ सिखा के जाती है। माउंटेन्स के बारे में पता है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है पता है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? कौन सी कंट्री में? नेपाल में। उसको देखो कह रहे पता है। अच्छा, केटू का है? कंचनजंगा, केटू बोलते हैं। इंडिया में ही, हाँ। तब इंडिया सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, सिक्किम में ही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं तुम्हें याद करना पड़ेगा। कैस्पियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी सी है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गिर इंडिया में तो है, इंडिया में कहाँ पे? गुजरात। किसके लिए फेमस है? लॉइन। गिर इकलौता ऐसा है जहाँ पे लॉइन है, बाकी कहीं नहीं है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट, तो पता होना चाहिए। सुंदरबन, सुंदरबन जिम कॉर्बेट में थोड़ी है सुंदरबन। अरे सुंदरबन डेल्टा भी है, जहाँ पे गंगा जाके ओशन में मिलती है। बंगाल, पास में थे तुम। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, इसे बोलते हैं डेल्टा। ये डेल्टा होता है। डेल्टा क्या होता है? जब तुम्हारा ओशियन में रिवर जाके मिल रही होती है, उससे पहले क्या होता है कि जो पानी और मिट्टी, जैसे आधी जमीन रह जाती है और नदियां बहुत सारी बन जाती हैं और ये ओशन में मिल जाती है, इसे बोलते हैं डेल्टा। सबसे बड़े टाइगर यहाँ के हैं वर्ल्ड के, सुंदरबन के टाइगर, ये देखो, ऐसे ये डेल्टास पे रहते हैं सुंदरबन में। तो सबसे लार्जेस्ट टाइगर यहीं, सबसे खतरनाक टाइगर यहीं के बोले जाते हैं, सुंदरबन के। सुंदरबन टाइगर, ओरिजिन ही यहीं से हुआ है टाइगर्स का, सुंदरबन टाइगर्स। ऐसा होता है टाइगर सुंदरबन। मैनग्रोव ट्रीज आखिरी में लगे हुए होते हैं, और पीछे से छोटी छोटी नहरें बह रही होती हैं जमीन के बीच से, और यहाँ पे गंगा आके एंड में समुद्र में मिलती है, सुंदरबन के अंदर। सुंदरबन। और भी है बहुत सारे नेशनल पार्क। काजीरंगा सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, काजीरंगा। हाँ, नॉलेज तो बहुत है तुम लोगों में भाई। असम में वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। वन हॉर्न राइनो खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क बनाया उन्हीं के लिए।
चलो फिर ये नहीं कर सकते तो ये करके देखो। 6 9 12 15 18, अगला बताओ क्या होगा। 21। सोच लो। 21। ठीक है, 21। 3 दिन का गैप चल रहा है ना। ये बताओ। बड़ा मुश्किल है। कितने का गैप। नीचे लिखते रहा करो। कितने का गैप। कितने का गैप। कुछ कॉमन लग रहा है इन गैप में। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16। 7 6 13, 43 नहीं होगा बेटा। फिर अगला 5 का स्क्वायर चेक कर लो। 25। 5 3 8, 6 2 नहीं 8, बिल्कुल ठीक है। ये वाला बताओ। अब इसमें मैं नहीं बताऊंगा। गैप देखो। फिर। फिर। डन। जी। तो लिख भी लिया करो। सिंपल है। मेरे को तो मिल गया। नहीं, 82 तो मिल गया। कौन सा क्वेश्चन है इस। 132 72 136 86। ढूंढ लो। लगाओ पैटर्न रिदम। लगाओ पैटर्न। कुछ भी हो सकता है पैटर्न। पैटर्न कभी कभी ऐसे भी चलते हैं, एक एक छोड़कर। और वही सेम पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा होता है, पर इसमें नहीं है ऐसा। 100। नहीं, यहाँ ही नहीं ऑप्शन। अच्छा, 132 बोल रहे हो, 29 सुनाई दे रहा है। देखो। +4। फिर 14 × 2। +4। 13 × 2। +4। 68 × 2 करो। 136। सिंपल था। एक बार चार जोड़ रहा है, फिर एक बार इसको डबल कर रहा है। फिर चार जोड़ रहा है, डबल कर रहा है। चार जोड़ रहा है, डबल कर देगा। ढूंढना पड़ेगा सर पैटर्न। बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा। ये लो, ये देखो। कुछ कुछ आसान होते हैं, कुछ कुछ मुश्किल होते हैं। भी बिल्कुल आसान है। आखिरी 7, हाँ। क्या है। 18 मिल गया। 3 4 5 6 7 15 16 17 18 हो गया। एक ही गैप छोड़ के अगला देखो। जैसे मैं इसे गलत लिख दिया, 125 है। कौन सा। 924। 7। देखो ना, 125 124 123 कम हो जाएगा यहाँ तो। 126 27 128। एक एक गैप छोड़ के चल रहा है बस। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये लो। 1 5 5 9 7 11 11 15, पता नहीं 17।
19। ऑप्शन बता दो। 11, 12, 17, 15। नहीं, ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। मैंने किसी और क्वेश्चन दे दिए थे, बोलो। 19। ये वो पैटर्न देख। 1 से 5 +4 हुआ, +0 हुआ, +4 हुआ, -2। कोई पैटर्न नहीं बन रहा। एक एक गैप छोड़ के पैटर्न बनाओ। +4, +2, +4, +2, 13 हो गया। +4, +2, +4, +2। चल तो रहा था पैटर्न। इतना सिंपल पैटर्न था। क्या हो गया वंश? लिखो फिर ABCD और इसका बताओ क्या होगा। TRPNL डैश डैश। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। टी का आर करा। एक छोड़ के पहले गया, फिर एक छोड़ के पहले गया, फिर एक छोड़ के पहले गया, फिर एक छोड़ के पहले गया। अगले दो बता दो क्या होंगे। बताओ क्या होंगे। बस जल्दी जल्दी बता दो, चलो। बोलो, आ रहा हूँ। जे और एच। डन। जे और एच। HIKN। बताओ अगला क्या होगा। हाँ, HIKN। ओ। गलत है वो। आर होगा। एच से आई गया, एक आगे गया, एक छोड़ के आगे गया, दो छोड़ के आगे गया, एक दो तीन छोड़ के आगे चले जाएगा आर। हाँ, अगला एक और होगा तो एक दो तीन चार छोड़ के डब्ल्यू हो जाएगा, बिल्कुल। तो एक ही पूछा था आर। इसका बताओ। ए का आई करा। एक दो तीन चार पाँच छः सात छोड़ के आगे गया, फिर एक दो तीन चार पाँच छः छोड़ के आगे गया, फिर एक दो तीन चार पाँच छोड़ के आगे गया, फिर एक दो तीन चार छोड़ के आगे चला गया, फिर एक दो तीन छोड़ के आगे चला गया, फिर एक दो छोड़कर एच आ जाए। इस तरह से क्रैक करते चलना। AI, BJ, CK। नहीं पता। करो। उसे पैटर्न दे रखा है। बन जाएगा ना DL। ABCDIJKL AZCXFU। नहीं पता। चलो, दिमाग तो चल रहा है अब तुम्हारा। करो। जी। GD तो है नहीं। ऑप्शन है इसके DL DM GH LM। सिंपल है, पहला अक्षर और आखिरी अक्षर उठा लिया, फिर एक छोड़ दिया C, फिर दो छोड़ दिए तो एक दो तीन छोड़ के J होगा। अच्छा, मैंने ऑप्शन गलत लिख दिए। ऑप्शन कर दिया IR IV JQ और KP, ये है ऑप्शन। JQ। अब देखो ना। Z एक छोड़ के X चला गया, एक दो छोड़ के ये चला गया, तो एक दो तीन छोड़ के Q आ गया। GQ। सिंपल है। PMT OOS NQR MSQ, ये निकालना। तो देखो PONM। अगला क्या होगा। L।
पहले जा रहा है ना एक एक। एम, एक छोड़ के आगे चला गया ओ, एक छोड़ के आगे चला गया क्यू, एक छोड़ के आगे चला गया एस, तो एक छोड़ के आगे चला जाएगा यू। टी एस, एक पहले गया, एक पहले गया, एक पहले गया, एक पहले आ गया, एल यू पी। रिदम समझ आ रहे हैं सारे? पक्का? ये लो फिर। ये कैसे होगा पी एम? ये वाला तो सिंपल है, अब करो अपने आप हो जाएगा। लगाओ दिमाग। अगला बताओ। पहले देखो इसका सीक्वेंस पकड़ो। 2 से 4, 4 से 8। क्या क्या बढ़ाया इसमें? 2 बढ़ाया, इसमें 4 बढ़ाया, 6 बढ़ा, तो यहाँ पे 8 बढ़ेगा। 22। 22 का एक ही ऑप्शन है, 22 के साथ एल है। बाकी देख लो एल कैसा है, बी सी, एक छोड़ दिए ई, 2 छोड़ दिए एच, 1 2 3 छोड़ दिए एल। 2A 9 B 6 C 13 D, ये निकालना। तो नंबर सिस्टम तो मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है। नंबर आएगा क्या? हाँ नंबर आएगा, नंबर आएगा क्योंकि वो तो ये आ जाएगा। नंबर ही चल रहा है ना। देखो क्या है, ये 13 है, 13 नंबर चल रहा है। हाँ +7 -3, +7 -10 आ गया, 10। अगर ये ए बी सी में होता तो ए बी सी डी, यहाँ पे ई आएगा अगला, तो सिंपल है। पर नंबर में आ गया ना गेम। और चलता हूँ आगे। ये वाली बुक ना खरीद लेना, क्योंकि अब ना बड़े बड़े क्वेश्चन है, मुझे लिखने में दिक्कत होगी। ये वाली बुक ले लेना, ये वाली। अगली क्लास तक सारे बच्चे बुक ले लेना। मैं बुक दूंगा ना। हाँ, परसों मिल जाएगी। मैंने तो बता रहा हूँ कि वो आइडिया से कर रहा हूँ। वो वाली हाथ से कर लो, बहुत अच्छी है वो वाली बुक भी। मैं जो नोट्स दूंगा वो ज्यादा अच्छा है, उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है। आप क्या करोगे कि पुलिस मैन को ये वही भी बता देगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, मुश्किल नहीं है, अगली बार मैं अच्छे से कराऊंगा। इसमें क्या है, एक पैटर्न फॉलो होता है। है। नहीं, किसी को नहीं भेजा। 4 4 डिजिट का पैटर्न बन सकता है, 5 5 डिजिट का, वो देख के बना देंगे, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तुम ये करो पहले। हाउ मेनी फोर्स आर देयर इन द सीरीज विच कम बिटवीन 2 5s? जो 2 5 के बीच में आ रहे हो, कितने चार हैं ऐसे? मेरी फोटो पे नहीं दिख रहा बच्चे? छः तीन दोनों, इधर भी 5 होना चाहिए, उधर भी 5 होना चाहिए। 6, 4 जो दोनों 5 से गिरा हुआ। तो दोनों पास में गिरा हुआ। पहला 5 ग्राम 3 हो जाएगा। देखो, एक तो ये 4 हो गया, तीन है। तीन सिर्फ एक ये 4 हो गया, फिर एक ये 4 हो गया, और फिर एक ये 4 हो गया। तीन ही तो है। हाँ तीन पाँच और पाँच होता है। पहला 5 और आखिरी 5 हुए। अरे 4 नंबर जो इधर इधर 5 हो जिसके, मतलब 4 जिसके आसपास 5 हो। तीन ही पता, तीन ही है। नहीं, 3 है। अगला देखो, हाउ मेनी सेवंस यानी 7 नंबर आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 6? उससे पहले क्या आना चाहिए? 6, बट नॉट फॉलोड बाय 8। 8 नहीं आना चाहिए। 6 आ जाए चलेगा, 8 नहीं आना चाहिए। ठीक है। ये देख लो। एक ही तो है। नहीं दो है ना।
दो है, जरूरी थोड़ी है, 47 देखो, दो, दो है ना सर? 7 देखो, ये तो प्रिसीड करने रहे, इसको छोड़ दो। 7 देखो, प्रिसीड कर रहा है पर फॉलो नहीं कर रहा। 8 आ रहा है पीछे, ये कर रहा है 6 पर, यहाँ एक ही है, ऑप्शन ए। अच्छा, आठ में होना चाहिए। 8 नहीं आना चाहिए ना, कंडीशन है। In the following series of number, find out how many 1, 3, 7 have appeared together. हाँ, फिर आगे फिर तीनों आगे पढ़ लो, आगे पढ़ लो ना। 7 being in the middle and 1 and 3 on either of the side, यानी ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। ये ठीक है, ये भी ठीक है, तीन, 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 तीन है। ये भी ठीक है। 3। क्वेश्चन नंबर 48 का ए पार्ट थी, ठीक है। How many even number are there in the series of sequence of number, each of which is immediately followed by an odd number as well as preceded by the even number? Even number ढूंढने हैं, even which is preceded by even and followed by odd, यानी even even odd का स्पेयर बनना चाहिए। देखो even है, पहले even, बाद में एक हो गया, फिर even, इस पहले odd आ गया, ये एक और 8 हो गया। ये होगा तो टू होगा, हाँ, आठ भी होगा, टू होगा, 2 to 3, हाँ ये रहा, आठ भी होगा, सिक्स एट, ये रहा आगे, ये वाला ना, आ रहा हूँ उस पर तो। पांच है ना? ये तो 4 मिले हैं मुझे। मेरे को पांच हो रहा है मेरे को। पांचों कौन सा है? 4 तो ऑप्शन ही नहीं है। पांच है सर। एक मिनट देखो, नन ऑफ दिस होगा फिर इसका। पांचवा नहीं मिल रहा भाई, 4 ही है, 4 ही है, नन ऑफ दिस होगा। सर एक चेक करना। 49 का डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, ढूंढ लोगे। 50 देखो, मैंने सर्कल लगा दिया बच्चे, इसके अलावा कोई नहीं। हाउ मेनी टाइम्स एन कम बिफोर पी, मतलब पी से पहले आना है, देख। 50 का डी, 5। ढूंढ लोगे, एनपी 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 कहाँ का लिखा है? 1, 2, 3, 4, 5। आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे भी आएंगे। ये कर लोगे अब, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 10th टू द राइट टू द 19th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो, एक चीज याद रखना, अगर 2 बार राइट राइट आ जाए तो वो माइनस होते हैं। अभी समझाऊंगा माइनस क्यों होते हैं। और राइट और लेफ्ट हमेशा प्लस होते हैं। ऐसा क्यों? देखो, वो कह रहे राइट एंड से गिनो, ऐसे चलो। जैसे मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कुछ मैंने सीरीज लिखी है। एक होता है लेफ्ट हैंड, दिस इज लेफ्ट हैंड एंड दिस इज राइट हैंड, याद रखना ये राइट। वो कहते हैं राइट से चौथे नंबर के राइट का पहला नंबर बताओ क्या होगा। तो राइट एंड से शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, चौथा नंबर के राइट में कौन सा नंबर है? तो राइट में अब इसके जाओगे तो राइट में तो इसके ये पड़ेगा ना, तो मतलब राइट और राइट माइनस हो जाते हैं। तो 4 में से अगर एक माइनस करता हूं मैं राइट से, सीधा तीसरा नंबर बता दो, चलेगा। और वो बोलते राइट एंड से चौथे नंबर के लेफ्ट में दूसरा नंबर बताओ। तो चौथे नंबर के लेफ्ट में इधर जाऊंगा तो 2 प्लस करके 6 कर दो। तो राइट और लेफ्ट प्लस हो जाते हैं, राइट राइट हमेशा माइनस। कौन सा बुक वाले का? अच्छा, मैंने पढ़ा थोड़ी है। हाँ, पी डी, हाँ डी, 1, 2, 3, 4 प्लस 2, 6, छठा नंबर हो जाएगा राइट हैंड से। तो अब देखो क्या बोलता है, 10th टू द राइट उसको छोड़ दो, 19th फ्रॉम द राइट हैंड, 19th राइट हैंड से जाओ, 10वां नंबर है तो मतलब राइट हैंड से 9वां नंबर देख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टी आंसर आ गया। समझ गए ना? वरना तुम ऐसे जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, फिर राइट में इधर 10 की तरफ आगे बढ़ो।
घूम के 10 ही आए। तो राइट राइट हो तो माइनस कर देना, राइट लेफ्ट हो तो प्लस कर देना। ठीक है, ये बात समझ आई एकदम पक्का? राइट राइट माइनस होते हैं, राइट लेफ्ट प्लस होते हैं। हाँ सब काउंट होंगे, ये सिंबल है। चलो आगे। चलो आज तुम्हारे को थोड़ा सा न्यूमेरिकल एबिलिटी में लेके चलो। ये तो एलआर हो गई ना, थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेके चलो। बोलो आसान चैप्टर करोगे मुश्किल चैप्टर? प्रॉफिट लॉस करोगे? चलो प्रॉफिट लॉस करो। पहले थोड़ा सा समझा देते एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है, मान लो मैंने एक चीज पे 10% डिस्काउंट दिया, 10% ऑफ, फिर उस पर दोबारा से 10% ऑफ दे दिया, तो पूछेगा टोटल कितने परसेंट डिस्काउंट है? बताओ। 20? नहीं, 10। देखो, कोई चीज 100 रुपए की थी, तुमने उसका 10% डिस्काउंट दिया, कितने का दिया? 90। फिर तुमने 10% दिया तो 9 रुपए डिस्काउंट हो गया, तो कितना हो गया? 81। तो टोटल तुमने 19 का डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिस्काउंट। कहीं लिखा होता है ना 40 प्लस 50% ऑफ, तो पहले 40, उसके बाद जो कीमत आएगी उसका 50% ऑफ है, ये नहीं कि 90% ऑफ। तो ये डिस्काउंट हमेशा कम होते हैं। ये क्लियर है? अगर मैं बोलूं 20% प्लस 20% ऑफ है, तो बताना क्या होगा? निकालो निकालो करके बताओ कितना टोटल, टोटल डिस्काउंट बताओ। ठीक हो, डिस्काउंट बताना है मुझे। कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या जाती है? सेल प्राइस। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट जोड़ते हैं तो आती है लिस्ट प्राइस, जितने की लिस्टिंग करोगे, फिर डिस्काउंट माइनस करोगे तो सेल प्राइस आए। लिस्टिंग करी हुई है ना, लिस्ट प्राइस एमआरपी, लिस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं? एमआरपी, फिर डिस्काउंट। ये क्लियर है पक्का? फॉर्मूला होता है इसका, डिस्काउंट है तो माइनस माइनस है ना, माइनस डिस्काउंट -20%, माइनस डिस्काउंट -20%, दोनों को माइनस माइनस लिखते चलो, अभी बताऊंगा फॉर्मूला। प्लस इन दोनों को डिस्काउंट को मल्टीप्लाई कर दो, -20 इंटू -20 अपॉन 100। तो देखो बताऊंगा सारा फॉर्मूला। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, माइनस माइनस क्या हो गया? +4। ये कितना हो गया? 40 +4, 36% डिस्काउंट। ठीक है, अभी तो मैं 20-20 आसान आसान दे रहा हूँ, कभी कभी मुश्किल आ जाता है ना। देखो, अगर दो सक्सेसिव 50 और 20% का डिस्काउंट है, तो -50 -20 प्लस -20 अपॉन, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये तो प्लस ही हो गया ऑटोमेटिक। जीरो 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 कट गई, 10 हो गया, 60%। अब मैं अगर इसको 18.75 कर दूं और फिर इसको 17.25 कर दूं, फिर बताओ क्या होगा? तब घूम के जाओगे ना इधर। एक प्रोडक्ट को 20% ऑफ दिया, फिर उस पर 30% का प्रॉफिट जोड़ा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फिर देखो, -20 +30 प्लस -20 +30 अपॉन 100, 10 माइनस कितना आ गया मल्टीप्लीकेशन, ये 3 दूनी 6, 4% का प्रॉफिट कमाया। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। डिस्काउंट देके फिर पैसा जोड़ लो। देखो 100 रुपए की चीज थी, 20% का डिस्काउंट दिया, 80 रुपए, 80 का 30% 8 दिया 24, कितने का बेचा? 104, 100 का माल 104 में बेचा, 4 4% प्रॉफिट। क्या?
वैसे भी होता है तो यहाँ माइनस है ना, -20 इंटू +30, तो माइनस का सही। जो इधर ये माइनस है, प्रॉफिट प्लस का होगा ना हमेशा, तो +30। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये डिस्काउंट। ए, प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। अगर वो बोलते हैं दो प्रॉफिट जोड़े, 20% ऐड करा फिर 30% ऐड करा, तो 20 + 30 प्लस 20 × 30 अपॉन 100, तो 50 प्लस 56 रुपए जोड़े। 100 रुपए की चीज पहले 20 रुपए जोड़े, 120, फिर इसका 30, 12 24 36, 156, 56 रुपए ऐड कर दिए। ऐसे ना समझ आए तो 100 लेके चल लेना। हाँ, जब प्रॉफिट होगा तो प्लस, डिस्काउंट होगा तो माइनस, लॉस होगा तो माइनस, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, सीधी सीधी बात। चलो इसे कम से कम 22 क्वेश्चन करते हैं। डिस्काउंट होगा तो माइनस। डिस्काउंट होगा तो माइनस में आएगा बच्चे, प्रॉफिट आएगा तो प्लस में आएगा। देखते हैं, तुम जिस मर्जी फॉर्मूले से करो पर विदिन मिनट करके देखो। तुम्हें 100 लेके चलना है, 100 लेके चलो, इससे करना है ऐसे करो। जब वो पॉइंट से ना हो तब तुम हर बार 100 लेके चल सकते हो, मैं भी 100 लेके चलूंगा कई बार, नहीं लगाऊंगा मैं ये फॉर्मूला। अगर तुम्हें 100 कन्वीनियंट है, गो विद 100। मान लो एक चीज है 100 रुपए की, 20 रुपए डिस्काउंट दिया, 80, फिर 20% डिस्काउंट दिया, 16, कितना हो गया? नहीं माइनस करो ना, माइनस करो इसका, 64। वो कहते हैं एक प्रोडक्ट को तुमने 8934 में बेचा, आफ्टर टू डिस्काउंट ऑफ 20 and 16%, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस? तो मैं बोलूंगा यार 100 मान के चला, दो डिस्काउंट में बेचा, कितने का बेचा होगा? तो मैं कहूंगा ये जो वैल्यू है ये कितने की है, 64 की। मुझे ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, कॉस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं ये अज्यूम करके चल लूंगा। दूसरे फॉर्मूले से फिर डिस्काउंट आएगा, फिर ये 64 वैसे निकालूंगा। 100 रुपए में वो डिस्काउंट आ जाएगा ना सीधा 36, 64, तो 64 से डिवाइड करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर वो कहेगा डिस्काउंट बताओ कितना है, तो इसको डिवाइड बाय 64, क्योंकि तो सेल प्राइस है, इनटू 36 कर दूंगा। जो बोलेगा उसके हिसाब से चलो। देखो एक दो क्वेश्चन करके दिखाता। इफ द लॉस ऑफ एन आर्टिकल इज 5%, आप 5% लॉस पे बेच रहे हो, कॉस्ट प्राइस है 90, सेलिंग प्राइस बताओ। अच्छा, निकालो, निकालो बच्चे। कॉस्ट प्राइस 90 रुपए का माल था, सिंपल है, 5% लॉस पे बेच रहे हो, इसका 5% निकालो, 4.5, कितने का बेचोगे? 85 पॉइंट। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, कॉस्ट, कॉस्ट माइनस, अगर डिस्काउंट दे रहे हो लॉस हो रहा है, माइनस कर दो, सेल प्राइस आ गया, सिंपल था। टू, अ डिफेक्टिव टीवी कॉस्टिंग 5,000 इज बीइंग सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 50%, इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस बाय 50%, देन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। 5,000 का था, दो डिस्काउंट हो गए ना, 1250। कर लो, टेक योर टाइम, आराम से। हाँ तो ठीक है, बाहर का क्लास ठीक है। ठीक है, अरे पहले वाला 90 रुपए का माल था, 5% लॉस कितना हुआ उसका? 4.5, 90 का 5%, तो 85.5 का बेच दोगे। इसको तो बहुत बड़ा है 90 कॉस्ट प्राइस तुम्हें 90 का पड़ा, तो अगला 100 100 मत मानो ना, जो क्वेश्चन गिवन है तो उसको मानो ना, 100 तो। उसका सिंपल था। थर्ड नहीं करेंगे, थर्ड नहीं करेंगे, थर्ड नहीं होगा अभी। फिर बेचोगे। हाँ, फोर्थ करो।
A businessman mark his good at such a price that after allowing two discount of 15%, he makes a profit of 20%. The mark price in MRP of an article having cost price is 170. जिसके कॉस्ट 17 था, 17 में पहले प्रॉफिट जोड़ते हैं फिर डिस्काउंट देते हैं, याद रखना। नहीं, ही मेक्स अ प्रॉफिट, ये तो नहीं होगा तुमसे। चलो कर लो। पहले हमेशा प्रॉफिट जोड़ते हैं, हमेशा प्रॉफिट जोड़ते हैं पहले। प्रॉफिट जोड़ने के बाद तुम एमआरपी लगाते हो, फिर उस पर डिस्काउंट देते हो। यहाँ थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन पहले आ गया। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉस्ट प्राइस एड प्रॉफिट, ये आ जाता है आपका मार्क्ड प्राइस। मैं लिस्ट प्राइस भी बोल सकता हूँ, अभी मार्क्ड प्राइस बोल दूं, फिर डिस्काउंट, फिर आता है सेल प्राइस। तो आपसे ये मांगा, ये क्या है? 204 है, 204 है, 240। 240। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, मैं अग्री करता हूँ, मुश्किल क्वेश्चन, तुम बच्चों के लेवल का। देखो 170 कॉस्ट प्राइस है, डन, ये क्लियर है। इसमें 20% प्रॉफिट, बताओ कितना हो गया? ये कितना आ गया? 204। क्या मांगा इसने? द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ये तो 204 ही होना चाहिए। दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। इसमें बोलना भी करेंगे जो प्लस। ये ठीक है, ये गलत है, 204 है, बुक की गलती। क्योंकि मार्क प्राइस पूछ रहा है, मार्क प्राइस तो ठीक है, अगर वो सेलिंग प्राइस पूछता तो फिर अलग बात होती। ठीक है, 204 ही है। ये बताओ, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट व्हेन मार्क प्राइस इज 250 एंड सेलिंग प्राइस इज 235। तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 15 अपॉन 250 इंटू 100, ऐसे तो निकालते हैं डिस्काउंट। 100 रुपए का सामान 90 में बेच रहे हो तो 10 रुपए का डिस्काउंट आ गया, 10/100 इंटू 100 ही तो करते हो। ठीक है। वो 25 10 जा, 25 4 जा, मेरे पास 66%। हमेशा ऐसे निकालते हैं डिस्काउंट। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा 6, फिर बताऊंगा कर पाओगे कि नहीं। हाँ कर पाओगे, चलो 6 करो। पहला डिस्काउंट निकाल लो, 16 रुपये आ गया, 16 माइनस कर दो, 144। अब 144 का माल 122.40 में बेच रहे हो, डिफरेंस कितना आया? 0.60। एक 21 का डिस्काउंट दे रहे हो, 21.260 अपॉन 122.40 इंटू 100। 122 क्यों बता रहे हैं, वो नहीं करेंगे प्लीज। नहीं, हमें तो सेकंड डिस्काउंट निकालना है ना बस। अच्छा तो उसकी बात है। पहले हाँ, नहीं, एक सेकेंड, सही तो कर रहा हूँ मैं, होमलेस से निकाल दो। इसमें 160 दोबारा बताऊं? सेकंड डिस्काउंट पहले का लिस्ट प्राइस ये माना जाएगा। 160 रुपये है, 160 में से मैंने 16 रुपये माइनस करे, कितने का आया? 144। अब 144 का माल तुम 122 में बेच रहे हो, तो कितना डिस्काउंट दे रहे होंगे? 21। तो अगर परसेंटेज निकालना है तो 21, 144 का, 144 का सॉरी, 144 का कितना डिस्काउंट होगा? तो 40 में 144 लेंगे, 122 नहीं लेंगे।
डिस्काउंट तो उस पर निकलता है ना, एक 500 रुपए की चीज थी, 450 क्या है, कितना डिस्काउंट है, 50 अपॉन 500 इंटू 100 ना, तभी तो 10% आएगा, फिर इसका 10% निकालते हैं। तो वहां पर मैंने गलत लिख दिया था, वहां पर कितना आना चाहिए था, 144। तो अब देखो 21.40 अपॉन, इससे तो 2 जीरो कट गई, 144, इससे काटो, 2 से काटो 72, 2 से काटो 1080, फिर 2 से काट दो 36, 540, 36, फिर 2 से काट लो, अभी आता नहीं मुझे टेबल इतना, 18, 270, 9 2 जा, 9 3 जा, 15, 15%। समझ आया रिदम? हम्म। आ रहा हो? पक्का निकलेगा क्वेश्चन ये वाला? चलो, 9th करके दिखाओ, 9th, करो 9th। 2000 कौन से 10%? आसान आसान करा देता हूँ अभी तो। 10% और 2000 कौन 20 का 10%, 2000 अपॉन 20,000 इंटू 11th बताओ। दो डिस्काउंट हो गए, तो पहले टोटल डिस्काउंट निकाल दो एक साथ। टोटल डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 10, दो डिस- दो हो गए ना। फिर दो लॉस है। ये वाला करो नीचे, ये वाला करो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला। दो डिस्काउंट इकट्ठे निकाल दिया है मैंने। ये तुम इसको कैलकुलेट कर लो, अगर तुम्हारा कैलकुलेट करने का मन है। इसको मैं हाँ ना। हाँ, आसान है चैप्टर, मुश्किल नहीं है। अगली बार मैं इसको और अच्छे से करा दूँ। -20 -10 होगा इंटू या तो इससे करके टोटल डिस्काउंट निकाल दो, एक ही बार माइनस कर दो, वरना इसको दो टुकड़ों में कर लो। चलो अगली बार मैं इसको आराम से बता दूँ, ये वाले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, अगली बार इसी को अच्छे से करेंगे। जाओ। इस सब्जेक्ट में